महिला हरियाणा की इसमें आइडेंटिफाई की है जो उनको आज बेनिफिट हो जाएगा। इसमें किसके लिए पहले ही जो हरियाणा सरकार ने बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया, तो मतलब 5,000 करोड़ जो है स्कीम में जो है महिलाओं के खातों में जाना। तो कहीं ना कहीं गृहिणी क्यों इसको काफी असर पड़ेगा इससे? ये बिल्कुल पड़ेगा, गृहिणी को देखेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, बच्चे की पावर बढ़ेगी, कहीं ना कहीं देखेगा 21 रुपए जो उनको मिलेंगे उससे कहीं ना कहीं देखेगा अपना बच्चों की फीस है, छोटे मोटे जो काम इसमें करने को उसको वो इसके आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मतलब 21 रुपए तुझे खाते में आएंगे, मतलब कहीं भी इसको इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं। सर इसमें बताया गया हर महीने जो ये भी जानकारी देनी होगी कि व्यक्ति जीवित है या नहीं है, यानी कि महिला हर महीने। चलो ये तो होता है जो हमारे पेंशनर है ना जो पेंशन लेते हैं उनके लिए भी एक प्रावधान होता है, पर वो साल में होता है प्रावधान। साल के बाद जितने भी हमारे पेंशन ले रहे हैं जो रिटायर्ड हैं उनको भी एक मैंडेटरी है, 1 साल के बाद कम से कम वो लाइफ सर्टिफिकेट अपना प्रस्तुत करे, भी एक बताए भी मैं जीवन। तो हो सकता है इसमें महीने में हो, तो अगर महीने की है मैं समझ तो इसको महीने से लेकर के इसको साल करेंगे। साल में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से करूंगा, जैसे मतलब पेंशनर का है तो उसी प्रकार से इसमें भी 1 साल का होना चाहिए, हर महीने नहीं तो हर महीने पर महिलाएं जो है लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए फिर बैंक कर सकते हैं। दूसरा लोगों का कहना है सर, मैनिफेस्टो में कहा गया था हर महिला को 21 रुपए मिलेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए इनकम का क्राइटेरिया रख दिया गया है। कोई बात नहीं, ऐसा है ये 3 चरणों में बताया, 3 चरणों में करें, इसमें तकरीबन हर महिला इसमें कवर हो जाएगी, परंतु ये 3 चरणों में इसको किया जाएगा। ये पहला चरण है जिसमें 1 लाख लिया, दूसरे चरण में 1 लाख से 180 कर देंगे, तीसरे चरण में इसको और बढ़ा देंगे। फिर जब तीसरा चरण आएगा लगभग हरियाणा की सभी महिला इसमें आ जाएंगी। अब जो 60 साल से ऊपर है महिला है वो तो ऑलरेडी बुढ़ापा पेंशन में आ जाती है। आप ये भी तो कह सकते हैं 60 साल से ऊपर क्यों नहीं लिए, वो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें 35 रुपए मिलेंगे या 21 मिलेंगे, इसलिए अब सरकार चाहती है 60 साल से ऊपर जो महिला उसको बुजुर्ग पेंशन ले, ताकि वहाँ उसको ज्यादा पैसे मिले। 35 एक सवाल हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर जैसे व्यक्ति है परिवार का कमाने वाला, उसकी इनकम तो 3 लाख है, लेकिन जो महिला वो हाउस वाइफ है, कुछ काम नहीं कर रही, तो उसको भी ये पैसे मिलेंगे? कोई बात नहीं, परिवार की इनकम है 3 लाख, मैं समझता हूँ 3 लाख एक परिवार का, एक छोटे से परिवार को गुजारा करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। परंतु ये स्कीम जो है मैं कह रहा हूँ 3 चरणों में है, तीसरे चरण में हो सकता है इसमें सारी महिला इसमें कवर, तो आप वेट करेंगे। ठीक है। इसमें हरियाणा डोमिसाइल, बिजली का बिल, जो बेनिफिशियरी है उसका आधार कार्ड और उसके स्पाउस का आधार कार्ड, सास ससुर का आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड। सर बिजली का बिल बस सर इतना ही है। बिजली का बिल, आधार कार्ड, स्पाउस मतलब उनके हस्बैंड का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड और उसके सास ससुर का आधार कार्ड। इन केस सास ससुर की डेथ हो रखी है तो उसकी डेट ऑफ डेथ ये बता देंगे कि क्या है। सर्टिफिकेट भी लगेगा? सर्टिफिकेट नहीं लगता है सर, सिर्फ डेट ऑफ डेथ भरी जाती है। और अगर बात की जाए जो माता पिता है उनके डॉक्यूमेंट की क्या नीड है, कैसे करते हैं? माता पिता का सर, इनका जो माता पिता के आधार कार्ड है सर वो वेरीफाई हो रहे हैं सिर्फ नंबर डाल के बस। और जिनके माता पिता मतलब एक्सपायर हो चुके हैं? सर डेट ऑफ डेथ ओनली। हाँ जी। कैसे उससे वेरिफिकेशन हो पाएगी? सर उससे वेरीफाई हो जाता है, वो वेरीफाई करेंगे सर। अगर कोई आकर के ऐसे ही बोल दे कि जिनकी डेथ हो चुकी है? नहीं सर ऐसे नहीं होता, वेरीफाई होता है इसमें ऐप में। मेरा मानना ये है कि अगर माता पिता है, आधार कार्ड आप लेंगे नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, हाँ जी। तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? उन्होंने बोल दिया डेथ हो चुकी है 21/1/2017 को, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? सर इसमें ऑटो मोड पे ही है वेरिफिकेशन, वेरीफाई का इसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप वेरीफाई करते हो उसको, तब वो वेरीफाई करेगा तभी ऐप आगे चलेगी सर। हाँ जी। आधार कार्ड नहीं है तो उसमें नंबर क्या डालेंगे? आधार कार्ड में सर मैं बता तो रही हूँ, अगर देखो डेथ केस है सिर्फ उनका डेट ऑफ डेथ डाल के हो जाएगा, वो पूछते हैं ना मृत है या जीवित है, तभी तो आगे चलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी उससे ये करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? जैसे आज भीड़ लगी हुई है, बहुत सी महिलाओं को पता नहीं है। ये लेडीज अपने फोन से भी कर सकती हैं, इनके बच्चे हैं जैसे पढ़े लिखे घर पे भी कर सकते हैं, अपना प्ले स्टोर से ना लाडो लक्ष्मी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से जो ऐप है वो इंस्टॉल करके, और वो हिंदी में भी है, इजीली समझ में आता है उसमें सब। और दूसरा मैडम जिनकी एज का क्या क्राइटेरिया रखता है? एज का क्राइटेरिया सर 23 से ऊपर हो वो और 60 के बीच में, मतलब 23 से 60। हाँ जी। और इनकम का क्राइटेरिया क्या है? 1 लाख से नीचे है सर, अभी तो 1 लाख तक है, मतलब यानी पूरी फैमिली आईडी में 1 लाख होनी चाहिए या उस स्पेसिफिक महिला की 1 लाख इनकम? नहीं स्पेसिफिक महिला की नहीं सर, उनकी फैमिली आईडी में पूरी 1 लाख होनी अगर चाहिए। फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए तो उस महिला को नहीं मिले? नहीं है, सेकंड स्टेप में भी हो जाए ये। हाँ जी सर, अभी तो नहीं है, अभी 1 लाख तक ही है।
जी। और मैडम एक और बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो दलाल है वो बीच में घूमते हैं, बहुत से ऐसे हमने देखे हैं। अभी जो मकान बन रहे हैं लोगों के, बीच में दलाल लोग हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि हम आपका मकान के पैसे दिलवा देंगे, वो पैसे खाते हैं, कंप्लेंट भी आई है। ऐसे अगर इस स्कीम में भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, दलालों के चक्करों में ना पड़े? सर देखो, सिटीजन को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है भाई किसी के पीछे मत जाओ। मैं खुद से यही बोल रही हूँ भाई, आप अपने से कर लो, सीएससी तक भी मत जाओ, क्योंकि इतना इजी है सर इसका सारा प्रोसेस। हिंदी में वैसे है, सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने परिवार में बच्चे किसी से भी करा लो। और दूसरा, सीएससी पे भी कई ऐसी स्कीम होती है जिनके पैसे नहीं लिए जाते, सरकार पे करती है, उनके भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं। सर देखो, गांव में ना सरकार ने सीपीएलओ की ड्यूटी लगाई हुई है, वो हर एक गांव में है तकरीबन। अगर किसी गांव में नहीं है तो उसको एडिशनल दिया गया है सीपीएलओ को। सर ये वहां जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं गाँव में, तो स्पेशल सर इंद्री शहर के लिए है सर। वहाँ पे हमारा अभी एक ही सीपीएलओ है, वो भी कर देगा या ये खुद कर? क्या नाम है उनका? संकल्प संधू है। संकल्प संधू। नंबर होगा उनका? कोई नंबर सर मैं दे दूंगी। आपका क्या नाम है? नीलम सैनी, जेड क्रीम। तो देख सकते हैं, कुछ अपील करना चाहोगे महिलाओं से? जैसे भी नई नई शुरुआत हुई है, भीड़ भड़ाका रहता है, सीएससी पे लाइन लगाना शुरू कर देंगे, आफादाफी मचा देते हैं कहीं ना कहीं, उनसे कुछ? सर देखो, मैं यही अपील करना चाहूंगी कि भाई रिलैक्स होके करा लो। ये नहीं है भाई ये आज ये चलिए, आज से तो सिर्फ शुरुआत है। इतनी धक्का मुक्की में तो सर कुछ भी नहीं होएगा। मैं खुद सुबह से परेशान हूँ, इतनी धक्का मुक्की में तो कुछ नहीं होने वाला है। एक एक रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तो अभी लग ही रहे हैं। बट ये है कि एप्लीकेशन बड़ा ही स्मूथ चल रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं पैसे है। कब से आना शुरू हो जाएंगे? सर मे बी 1 नवंबर से। हाँ जी सर, मेरे को लगता है, बट मुझे सर शायद 1 ही नवंबर से है शायद सर। तो धन्यवाद भाई, नीलम मैडम है और हमेशा बीडीपीओ कार्यालय में बैठे रहते हैं और बहुत सी हेल्प करते हैं आप लोगों का, चाहे किसी भी चीज की हेल्प हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हेल्प हो, कोई स्कीम से रिलेटेड हेल्प हो, हमेशा हेल्प करते हुए नजर आते हैं। और आज भी देखिएगा सुबह से बैठे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं वो डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे, रजिस्ट्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और सबको एक बेहतर जानकारी इनके द्वारा दी गई है भाई। और इस पर आप लोग भी कहीं ना कहीं अमल में लीजिएगा, अमल लेकर के आइएगा। जैसे कि मैडम ने बताया, डॉक्यूमेंट एक बार मैं भी बता देता हूँ, आधार कार्ड खुद का लगेगा, बैंक प्रूफ लगेगा खुद का, और जो स्पाउस है यानी हस्बैंड है, जो महिला उसके हस्बैंड है तो उनका जो डॉक्यूमेंट है यानी आधार कार्ड वो भी लगेगा। और जो माता पिता रहे हैं यानी कि जहां पर उनका जन्म हुआ था उनके डॉक्यूमेंट यानी कि उनका आधार कार्ड दोनों के लगेंगे, मम्मी पापा का। और अगर किसी की डेथ हो चुकी है भाई तो वो डेथ ऑफ डेट जो है वो यहाँ बता देंगे। तो पजल होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में किसी के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। HGN 24 भी आप लोगों से अपील करता है, क्योंकि बहुत सी गरीब महिलाएं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है वो स्कीम की पात्र बताई गई है। जो पहला चरण है 1 नवंबर से जो पैसे है वो शुरू हो जाएंगे, जहां तक कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। लेकिन जो स्कीम की शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। तो तमाम आप सीएससी पे जाके भी कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास अगर मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, प्ले स्टोर से लाडो लक्ष्मी योजना की, मैं फिर बता देता हूं, प्ले स्टोर पे जाकर के लाडो लक्ष्मी योजना की आप डाउनलोड करिएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, एक बार इसके लिए मैं पूछ लेता हूँ, कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है क्या? आगे जी समझ में आगे आंटी समझ में क्या किस तरह होगा रजिस्ट्रेशन? है घर में कोई पढ़ा लिखा? मैं थोड़ी बहुत बड़ी मोबाइल है, टच मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाता है। माता पिता मैडम को इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है? नहीं सर, टोल फ्री नंबर तो मे भी शायद इस ऐप पे ही होगा, वैसे तो मुझे तो दिखा नहीं है सर अभी। उसी सर अभी होने वाला है इसका ना। तो ये वो ऐप है भाई, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये वो एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी, ये देखिएगा, नाम डालिएगा, मैरिड यस, निवासी डालिएगा, प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, और उसके बाद आधार नंबर आप डालिएगा। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसी ऐप आएगी और इसका जो लाइव चल रहा है, ऐसे जो व्यक्ति आएगी ना उससे नहीं आ सकती। ये आप लोग देखेगा, ये इसलिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग परेशान ना हो भाई। बहुत सी महिलाएं हैं अभी आज से ही अपनी मजदूरी करती है, जो वो दिहाड़ी छोड़ छोड़ करके सीएससी पे लाइन लगाना शुरू कर देती हैं जी। जो लेडीज की विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या कोई सक्षम स्कीम का लाभ ले रही है सर, उनके लिए नहीं हो पाएगा इसमें रजिस्ट्रेशन। हाँ जी सर, विधवा पेंशन उनको नहीं मिलेगा सर, विधवा सक्षम के जो पेंशन पैसे आते हैं उनको नहीं मिलेगा। नहीं सर, बेरोजगारी और दिव्यांग को भी। नहीं सर, यानी कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो इसका फायदा। हाँ जी सर, उनके लिए है सर। एक बार इसका एप्लीकेशन का फेस दिखा दो। हो गया। और ये एप्लीकेशन है भाई, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये इसका फेस है, इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देखिएगा। और ये ऐसी सी एप्लीकेशन आपकी आएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है भाई,
सर नहीं, अगर बचपन में किसी के माँ बाप मर गए तो फिर उसका क्या करें? डेट ऑफ डेथ बता दो ना जी। हाँ, बचपन में ही है ही नहीं थे सब शुरू से। शुरू से। छोटी सी थी जब ही मर गई, पता ही नहीं बेटों को उनका माँ बाप को। सर ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। मैरिड है आप? शादी हो रखी है? इसलिए खुद से भी कर सकती है। आपको पहले बोला था ना? कौन कौन है आपके साथ रहने वाले? मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। आ जाओ, फोटो है तो जल्दी से आओ, फटाफट से। उधर से आ जाओ ना घूम के। और वही ये देखो, मैं इसलिए वीडियो बना रहा था। ये देखिए, एक अकेले यहाँ मैडम बैठे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी पड़ी है, और वो बता भी रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा। अगर कोई घर में पढ़ा लिखा है ना जी, तो ये ऐप है जो ये डाउनलोड करके खुद से भी कर सकते हैं आप। एक मिनट जी। और ये देखिएगा भैया, ऐसे जो सेल्फी है वो ली जाएगी, जो फोटो है वो ली जाएगी, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों का हो जाएगा। ऐसे जो फोटो है वो क्लिक की जाती है, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपका वो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, तो आप भी खुद से घर बैठे इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो नीलम मैडम है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं क्या करूंगा, माता जी वो करेगी, करने वाली तो।